नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं झारखंड मंत्रालय के बाहर। हालांकि राज्य में पिछले 21 दिनों से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के द्वारा राजधानी रांची के राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन जारी था। ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी लगातार बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टी के नेताओं से अपनी गुहार लगाते रहे। झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश नए प्रभारी थे, उनके पास भी जाकर इन अभ्यर्थियों ने अपनी गुहार लगाई थी। ये पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो नज़ारा है, ये आज यानी कि 10 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग चल रही है। झारखंड मंत्रालय में मीटिंग के दौरान ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रोजेक्ट भवन के बाहर में ये 1 किलोमीटर दूर लंबी धरना पे बैठे हुए हैं। ये खड़े होकर आग्रह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राज्य के तमाम विधायकों का पोस्टर लगा हुआ है, उनकी फ़ोटो के साथ ही अपनी मांग को रख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये झारखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं, नए प्रभारी अविनाश पांडे, उनकी फ़ोटो दिखाई दे रही है। चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो गई, कांग्रेस विधायक रामगढ़ की ममता देवी का फ़ोटो, तमाम विधायक और मंत्रियों की पोस्टर बैनर तले ये अभ्यर्थी मोबाइल यानी कि अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम हथकंडों को इनके द्वारा ये अपनाया जा रहा है। ये अपनी अलग अलग हथकंडे अपनाते हुए धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। हालांकि इन अभ्यर्थियों के द्वारा आज यानी कि 10 फरवरी को सुबह से ही ये झारखंड मंत्रालय के बाहर ये पहुंचकर धरना प्रदर्शन में ये लंबी कतार लगाकर ये बैठे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस भी छावनी में तब्दील है। अंदर में कैबिनेट मीटिंग चल रही है झारखंड मंत्रालय में, और ये ब्रीफिंग के बाद इन अभ्यर्थियों का क्या कुछ है अनुमान, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अभ्यर्थी हालांकि हमेशा कैबिनेट की जो मीटिंग होती है, उस कैबिनेट मीटिंग के बाद तो ये यहाँ नहीं दिखाई देते, लेकिन आज ये क्यों यहाँ पर हैं और क्या इन्हें भरोसा है, क्या कैबिनेट में बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, उसे लेकर हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं कि अपनी मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन इस अनोखे हथकंडे अपनाकर कर रही हैं, क्या कहेंगी? इसीलिए हम लोग इस रास्ते को अपनाए हैं क्योंकि पिछले 20 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं राजभवन में। हमारा सूद लेने वाला कोई नहीं है। 4 दिन अनशन पे भी है हम लोग, पर कोई हम लोग का वहाँ पे ना मिलने आने वाला है ना कुछ नहीं है। विशेष मकसद ये है कि सारे जितने भी हम लोग विधायक मंत्री से मिले, जितने भी मंत्री विधायक से मिले, वो कहें कि कैबिनेट नहीं, जितने पहले मिले हैं वो कहें कि 10 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होगी हमारी, तो हम मंत्री के पास, हेमंत सोरेन के पास अपनी सारी बात को रखेंगे आप लोग की नियुक्ति के बारे में। इसीलिए हम लोग इसी मकसद से यहाँ आए हुए हैं कि ताकि माननीय हेमंत सोरेन जी को हम रिमाइंड करवा सके कि हमारी नियुक्ति अभी पूरी नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज हम लोगों को पता था कि आज कैबिनेट की मीटिंग है, तो हम लोग और सारे मंत्री जितने भी हैं, जिनसे भी हम लोगों ने बात किया, वो सारे सहमत हैं कि हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। और उसके बाद भी पता नहीं क्यों हमारी नियुक्ति पिछले 5 वर्षों से लटकी हुई है। तो आज कैबिनेट की मीटिंग थी और सारे मंत्रियों ने कहा था कि आज आपका मामला हम कैबिनेट में उठाएंगे। तो इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए आज हम लोग मानव श्रृंखला का निर्माण किए हैं, उस गोलंबर से लेकर के प्रोजेक्ट भवन के मेन गेट तक। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आकर खड़े हैं। अभी करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन है। हाँ, सभी अभी अपने आए हैं, कुछ बस से आए हैं, सारे अपने खर्च पे आए हैं। आज करीब 2000 की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। हाँ, दिन भर खड़े रहें। उम्मीद तो अब कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि हमारी बातें अंदर हुई या नहीं। इसी उम्मीद में हम खड़े। नहीं हुई होगी तो उसके हिसाब से कल फिर कुछ और कदम उठाया जाएगा। वैसे उम्मीद है कि आज हमारी बातों को रखा जाएगा, भरोसा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से छावनी में यहाँ पर पुलिस भी मुस्तैद है। तमाम महिला अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। ये सुबह से ही ये आज की कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ बातें होंगी, कुछ ही घंटों में सारा क्लियर भी हो जाएगा। हम इनसे जानने की कोशिश करें। जी, किस जिले से आई हैं आप? हम रांची से हैं। अभी तक तो कुछ उम्मीद नहीं है। देखिए, कुछ पॉजिटिव आए तो अच्छा है। हम लोग का सुबह से जो हम लोग यहाँ भूखे प्यासे खड़े, पॉजिटिव होगा तो हम लोग खुशी से जाएंगे अपने घर। हम लोग सुबह से यहाँ भूखे प्यासे खड़े हैं, तो हम लोग को लगेगा कुछ हम लोग का यहाँ खड़े होने का कुछ फ़ायदा। जी जरूर, होली से पहले एकदम 5 साल से मैम हम लोग वेट ही कर रहे हैं। 5 साल से मैम हम लोग वेट कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं वेट हम लोग। घी शक्कर मेरी ओर से। हमारी तो एज यूजुअल मांग जो रखी गई थी वहाँ तक पहुँची है। अगर बात
आज कैबिनेट मीटिंग हुई है, अगर पॉजिटिव आती है तो हम खुशी खुशी घर जाएंगे, हमारी होली अच्छी बीतेगी। मैं पश्चिम सिंहभूम से आई हुई हूँ। यहाँ पे अलग लाइट जला के डिजिटल फोटो आप दिखा रही हैं, बंदेरे में भी लोगों को फोटो दिख रही है। जी, इसका मकसद क्या है? कि जितने लोग यहाँ से पास हो तो सबको ये दिखे कि हम लोग क्यों यहाँ खड़े हैं। खास करके जितने भी यहाँ पर जो मीटिंग हो रही थी, कैबिनेट मीटिंग जो भी मीटिंग थी, तो यहाँ पर जनाज। एक और सवाल होगा, आप महिला हैं, जी। क्या शादी भी डिले हो रही है क्या इस वक्त? जी हाँ, शादी डिले हो रही है? जी हाँ, मैंने घर में कह दिया है कि जब तक जॉब नहीं तब तक शादी नहीं। मतलब पंचायत सचिव या कोई और भी जॉब? पंचायत सचिव है, क्योंकि मैंने इसमें, जी हाँ, मैंने इसमें 5 साल दिया है। हाँ जी, मैंने इसमें 5 साल दिया है मैम, तो 5 साल मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। जी नहीं, एकदम नहीं। तमाम महिला अभ्यर्थी शाम में भी रात होने चला है। राज्य के लगभग सभी जिलों से और राज्य के लगभग सभी विधायकों का और ये पोस्टर है, ये डिजिटल पोस्टर इसे आप कह सकते हैं कि इनके फोटो के पीछे में लाइट जला रहे हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट जल रहा है और ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को अनोखे तरीके से ये रखे हुए हैं। सभी को इंतजार है। कई महिला अभ्यर्थियों ने यहाँ तक कहा कि उनकी शादी भी रुकी हुई है, जैसे ही नियुक्ति पत्र हाथ में मिलेगा वो शादी के मंडप में जाएंगी। जी बताएं, यहाँ आप पहुँची हैं, घर कितने बजे हजारीबाग लौटना है? मैम अब यहाँ से हमारी बात पूरी होगी, थोड़ा सा गुड न्यूज़ सुन के ही घर से वापस जाएंगे। और जाना तो है घर, क्योंकि बच्चे हैं, तो घर नहीं जाएंगे तो उनका कौन देख रेख है? वही तो, अभी इतना टाइम हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि नियुक्ति के लिए हम लोग बात करने आए, तो ये काम पूरा नहीं होगा, अच्छा न्यूज़ नहीं सुनेंगे तो घर जाके करेंगे क्या? और घर भी जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर में बच्चे हैं। पता है, तब तो पंख लग जाएंगे मैम, फिर तो 2 बजे 1 बजे कभी भी घर चले जाएंगे, बहुत खुशी होगी। और अगर दुखी का न्यूज़ होगा तो घर नहीं जाएंगे मैम, यहीं पे हम लोग कुछ खाओ के मर जाएंगे। अब घर जाने के लिए हमारे पास अब ताकत नहीं है फेस करने के लिए, बस ये लास्ट उम्मीद था और ये नहीं पूरा होगा तो हम लोग नहीं घर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद पर, क्योंकि ये सभी मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात कैबिनेट में रखेंगे और 229 को वापस करके आपकी नियुक्ति को हम लोग पूरा करवाएंगे। तो हमें बहुत आशा है उनसे और विश्वास भी है कि हमें वो निराश नहीं करेंगे और हमारी नियुक्ति ज़रूर करवाएंगे। बहरहाल हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा भेजी, यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है। लंबी लंबी रस्सियों से यहाँ पर घेराव किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी में लगी हुई है, क्योंकि तमाम मंत्री मीटिंग से करके निकलेंगे। उस मीटिंग के बाद शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो दिया जाएगा। ये सुरक्षा किया जा रहा है, हालांकि अभ्यर्थियों की तरफ से ये इसके लिए नाराज़गी भी जताई जा रही है। क्या कहेंगे आप लोग के लिए पुलिस प्रशासन सुरक्षा में है? पुलिस प्रशासन सुरक्षा हमें नहीं प्रदान कर रही है, ये माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सुबह से आए हुए हैं और तब से हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तब से ना हमें बोलने का फ्रीडम दिया जा रहा है, दबाया ये कह के जा रहा है कि किसी एक जेंट्स पुलिस ने हमारे महिला साथी को जब मुख्यमंत्री आ रहे थे तो गाली दिए। उसके बाद वो महिला जो हमारी साथी है वो उनका गेट दरवाज़ा पकड़ी रो करके, लेकिन फिर भी वो झटक करके निकल लिए। उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग कुछ उसका सबूत नहीं ले पाए। और अभी जैसी बात है कि हम लोग यहाँ पे पिछले राजभवन के पास में भी आपने देखा होगा, हम लोग पिछले 20-22 दिनों से वहाँ पे धरना पे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। आज भी हम लोग यहाँ पे अपनी मांगे को लेकर के आए हैं कि आज कैबिनेट है, क्योंकि सारे मंत्रिमंडल ने यही बोला था कि हम कैबिनेट पे बात को रखेंगे। हम लोग यही सुनने के लिए अभी इंतजार में है कि हमारी बातों को मंत्रिमंडल में रखा गया या नहीं रखा गया, और रखा गया तो उसका क्या निर्णय हुआ, क्योंकि हमारे मांगे हमेशा से जायज़ हैं। सरकार सिर्फ अपनी मानसिकता को लेकर के इसको नाजायज़ बनाई हुई है। और अभी देखते हैं कि क्या अंदर से खबर आता है इसको लेकर के। अंदर से खबर आने का इंतजार है। हाँ बिल्कुल। हम लोग यहाँ आराम से खड़े थे, शांतिपूर्ण रूप से खड़े से। देखिए ये रस्सी लगाया जा रहा है हम लोग के लिए, ठीक है। ये लोग को लगता है कि रस्सी हम लोग को बातों को दबा सकती है, हम लोगों को रोक सकती है। ये हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। यहाँ की मंत्रियों, ये मंत्रीगण की नहीं जस्ट अभी ये सुरक्षा अभी जस्ट किया गया है। तो लाइट भी जलाना चाहिए। ये लाइट बंद है, उधर का लाइट देखिए ऑन है, इधर का लाइट नहीं जल रहा है। खराब नहीं, पूरा खराब। हम लोग का भीड़ न दिखे,
सब खराब नहीं हो सकता है, एक खराब हो सकता है, दो खराब हो सकता है, सारा का सारा खराब नहीं हो सकता है। एक तरफ का सारा लाइट बंद है, क्यों बंद है आप पूछिए। उधर देखिए सारा का सारा लाइट जला हुआ है, क्यों बंद है पूछिए। सरकार के पास रस्सी कम पड़ जा रही है, देखिए बेरोजगारी इतना है। क्योंकि सच्चाई में हाँ ये रस्सी से लंबाई बेरोजगारी हाँ, बेरोजगारी का लंबाई नहीं सरकार नाप पा रही है, सरकार का रस्सी छोटा पड़ जा रहा है। और ये सरकार को सुरक्षा, जब आप सही हैं तो आपको इसकी क्या जरूरत है, आप ये क्यों कर रहे हैं। कुछ नहीं किए तो आज क्या करेंगे। हम लोग बस अपना न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनको देखिए डर है, उनको डर है कि कहीं हम लोग कुछ ना करें, इस वजह से हम लोग को रस्सियों से घेरा। और देखिए पूरा एकदम यहाँ से वहाँ तक तैनात कर दिए पुलिस फोर्स। पिछले 22 दिनों से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के द्वारा राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। कई हथकंडे अपनाए जा रहे थे। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। ये देख सकते हैं किस तरीके से तमाम पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। ये बेरोजगार अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति पत्र लेकर, हालांकि ये इनका ऐसा कहना है कि ये नियुक्ति पत्र लेकर ही यहाँ से लौटेंगे। इन अभ्यर्थियों ने कहा, यह भी कहा कि इधर की जो लाइट है वो बंद की गई है ताकि इनका चेहरा ना दिखाई दे। और जब इनके सवालों का जवाब यही है कि उस पक्ष का जो साइड का लाइट है वो जल रहा है, हमारे साइड वाली लाइट नहीं जल रही है। इनकी रस्सी भी छोटी पड़ जा रही है क्योंकि बेरोजगारी की जो लंबाई है इनकी रस्सी से छोटी पड़ रही है। लंबाई जो है, बेरोजगारी दर है राज्य में इतना अधिक बढ़ चुका है कि ये तमाम बेरोजगार पढ़े लिखे युवा राज्य के अबुआ, राज्य के बबुआ हैं और ये भविष्य है। ये कल होने वाले पंचायत चुनाव में पंचायत सचिव बनकर पंचायतों का विकास करने के लिए, ये पंचायत सचिव बनकर अपनी ड्यूटी करने के लिए अब रोजगार की मांग कर रहे हैं। सारी अर्हताओं को पूरी करने के बाद भी इनको रोजगार नहीं मिला है। हालांकि आज यानी कि 10 फरवरी को पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के द्वारा ये नए हथकंडे अपनाकर झारखंड मंत्रालय के बाहर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सुबह से ही धरना प्रदर्शन में शामिल है और धरना प्रदर्शन जारी है। ये करीब 1 किलोमीटर लंबी जो कतार है, ये कतार में आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से दूसरी साइड में पुलिस और इस साइड में ये अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग करते हुए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर झारखंड मंत्रालय है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। ये झारखंड मंत्रालय है। झारखंड मंत्रालय के अंदर कैबिनेट मीटिंग चल रही है। कितने प्रस्तावों पर बिल पास किए गए, कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी, ये सभी कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि कई पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि यहाँ से हमें गुड न्यूज़ मिलेगा और हम खुशी खुशी यहाँ से घर लौटेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या इन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को आज क्या कुछ आश्वासन के बाद कैबिनेट में जितने भी विधायक और मंत्री आए होंगे, मंत्री के साथ जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई होगी, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, यह भी थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इन अभ्यर्थियों की जो चेहरे पर दिखाई दे रही है, ये खुशी और गम दोनों का जो मिक्स रिएक्शन है ये दिखाई दे रहा है। कितनों को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इन्हें नियुक्ति आज ही मिलेगी और कितने को यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या आज इनको नियुक्ति पत्र को लेकर जो भी आश्वासन पिछले 20 दिनों पहले से विधायक और मंत्रियों के द्वारा दिया गया था वो क्लियर होगा या नहीं। बहरहाल क्या कुछ होता है यह तो देखने वाली बात होगी। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।